So, hello everyone and welcome back to the channel. If you are a class 12th student or preparing for CUT user examination, then this video will be helpful for you. In this video, I will give you a brief overview of CUT UG, its eligibility criteria, the university participating in this, and a short overview of syllabus, exam pattern, and all other important guidelines related to CUT UG. So, let's move further. तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज सीयूईटी इट स्टैंड फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एंड by giving just a single examination, that is CUET, you will be eligible to get admission in 300 plus university. Okay, so 300 plus university participate. It includes all the central university, state universities, deemed university, various private university, and many other government institutions. So, if you are desired if you are desired to get admission in top-notch college such as University of Delhi, the Banaras Hindu University, Jawaharlal Nehru University, Jamia Millia Islamia, or Allahabad University, or any other university. So the road to get into your dream college, आपकी इस ड्रीम कॉलेज में डीयू जाने में बीएचयू जाने में आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा. So the first step to reach your goal, एडमिशन इन डीयू और यू बीएचयू, आपको सीयूटी की एग्जाम देना होगा और सिर्फ एक एग्जाम देकर आप मल्टीपल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया फुलफिल कर पाएंगे. सो लेट्स नेक्स्ट सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो फॉर अपीयरिंग इन सीयूटी यूजी देयर इज नो स्पेसिफिक एज लिमिट. आपको कोई ऐसे स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं है. आप बस 12th पास होना चाहिए या उसकी कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करनी चाहिए. But it depends from the criteria depend from university to university. For instance, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कोई एज लिमिट क्राइटेरिया नहीं है आपका कि कोई स्पेसिफिक कि आप इस एज तक के होने चाहिए तभी एडमिशन मिल सकता है. बट यूनिवर्सिटी लाइक बीएचयू, उनकी कुछ सब्जेक्ट के लिए कुछ एज लिमिट है. फॉर एग्जाम्पल 22 ईयर इज एज लिमिट फॉर बीएचयू की कुछ सब्जेक्ट में आप 22 ईयर से अगर ज्यादा के हो गए हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलता है. सो डू चेक इट आउट if you are targeting BHU. नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि CUT यूजी 2026. अब पता चल गया एग्जाम क्या है. वो आपको उसमें इतने सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की मौका मिलेगा उसके थ्रू. नेक्स्ट एलिजिबिलिटी पता चल गई. अब जानते हैं कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है. तो सबसे पहले आता है एक लैंग्वेज पेपर, नेक्स्ट आता है एक डोमेन पेपर और एक है जीएटी पेपर. थ्री कंपोनेंट्स है. तो सबसे पहले अगर हम देखें लैंग्वेज पेपर, तो इसमें मोस्ट कॉमन आर हिंदी, इंग्लिश एंड वेरियस अदर मीन्स 13 इंडियन लैंग्वेज आपको 13 इंडियन लैंग्वेज प्रोवाइड किए जाते हैं. उसमें से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं. जिसमें मोस्ट कॉमन है इंग्लिश. फॉर एग्जांपल 2025 में इंग्लिश में अराउंड 10 लाख पीपल अपीयर्ड. सो इट इज मोस्ट कॉम्पिटिटिव पेपर बट इट इज मैनेजेबल. आप अच्छी प्रिपरेशन के साथ अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डोमेन सब्जेक्ट. सो डोमेन सब्जेक्ट में आपको 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की ऑप्शन मिलती है. एंड अगर आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हैं तो मोस्ट कॉमन आर हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, देन मेनी मोर लाइक सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी. आप जो जिस डोमेन को चाहें ले सकते हैं. अब बात किया जाए गैट की, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इसमें आते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू बेसिक लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक मैथ्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ऑल दिस. ओके, नाउ लेट्स सी द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन कि इस पेपर का क्या पैटर्न रहता है. तो मैं आपको बता दी कि टोटल सब्जेक्ट होते हैं 37, जिसमें 13 इंडियन लैंग्वेजेस होते हैं, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं और एक होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. ओके, नेक्स्ट अब हम लोग आउट ऑफ द 37 सब्जेक्ट हम लोग 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम ऑप्ट कर सकते हैं. आप 4 भी ले सकते हो अगर आपकी यूनिवर्सिटी को रिक्वायर्ड. आप मतलब यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, जैसे डीयू के लिए आपको अगर ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हो तो जीएटी की जरूरत नहीं होती है. आइदर आप दो 2 डोमेन सब्जेक्ट एंड 2 लैंग्वेज ले सकते हो या 1 डोमेन सब्जेक्ट एंड 3 लैंग्वेज ले सकते, सॉरी, 1 लैंग्वेज एंड 3 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो. सो इट डिपेंड फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. तो आप उसके हिसाब से सब्जेक्ट ऑप्ट करिए और उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द मोड ऑफ एग्जामिनेशन. सो इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट.
सीबीटी फॉर्म में होते हैं। इन टोटल हमें 50 क्वेश्चंस मिलते हैं। यस, एंड ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी, नो ऑप्शन आर प्रोवाइडेड। ड्यूरेशन होती है 60 मिनट की। 60 मिनट में हमें 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, एंड इट इज मैनेजेबल। आप आराम से 60 मिनट में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, उसको रिवाइज भी कर सकते हो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हो। ये मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं, और एक दिन में 2 पेपर भी होते हैं, 3 पेपर भी होते हैं, तो प्रिपरेशन एग्ज़ाम की डेट से पहले अच्छे से हो जानी चाहिए। मार्किंग स्कीम की बात की जाए, तो अगर एक क्वेश्चन आप सही कर रहे हो तो +5 होते हैं, और अगर एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो -5 होते हैं। येस, देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग। सो नेक्स्ट देखते हैं सिलेबस का एक ओवरव्यू। सो लैंग्वेज सब्जेक्ट, अब अक्रॉस लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, व्हाटएवर यू आर टेकिंग। सो लैंग्वेज पेपर में हमारा क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट करना चाह रहे हैं सीयूटी अपने पेपर के थ्रू। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस आते हैं, फैक्चुअल, लिटरेरी, नरेटिव, देन लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। ये सारे चीज आते हैं लैंग्वेज स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। अगर डोमेन सब्जेक्ट का देखा जाए, तो एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है। एवरीथिंग इज एज पर एनसीईआरटी। Means NCERT is the Bible for domain specific subject. For instance, but NCERT आपको पढ़ना है, आपको NCERT की सारे बॉक्सेस पढ़नी है, सारे क्रोनोलॉजी अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए, सारी इमेजेस भी आपको अच्छे से देखे होने चाहिए। मीन्स NCERT में वर्ड टू वर्ड इज इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग इन द NCERT इज इम्पोर्टेंट। सो एंड आपको NCERT के नेक्स्ट अगर हम लोग देखें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में ये है कि इसमें करंट अफेयर्स आते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटीज आते हैं, न्यूमेरिकल्स एबिलिटी आते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आते हैं, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल्स और कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक आते हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारे आते हैं इसमें। अब इसका प्रिपेयर कैसे करना है वो हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। Or if you are looking for CUD UG book, then you can contact brainwisedu@gmail.com. And that's it for today. Thanks for watching.